अच्छा। नए वर्ष पे देशवासियों को, प्रयागराज वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को और दिव्य और भव्य कुंभ हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री संदिग्ध में इतना बड़ा मेला सज रहा है दुल्हन की तरह, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं अंतर्राष्ट्रीय नववर्ष की प्रयाग के लोगों को, प्रदेश और देश के सभी माताओं और बहनों भाइयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं यह वर्ष सबके लिए शुभ और लाभकारी हो। वहीं पर प्रयाग महानगर में एक ऐसा दिव्य और भव्य कुंभ, महाकुंभ लगने जा रहा है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी के कुशल मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में बहुत ऐतिहासिक, अद्भुत और चमत्कारी महाकुंभ या 2025 का जो होने जा रहा है, 2019 से कहीं ज़्यादा जो तैयारी हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने कर रखी है, स्वच्छ और निर्मल गंगा का आचमन, स्नान, ध्यान, पूजा पाठ, और दुनिया के कोने कोने से लोग इस बार महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ से ज़्यादा संख्या में लोग आने वाले हैं। और प्रयाग की धरती पर एक एक यहाँ पर अपने हिंदू सनातन धर्म और संस्कृति को मानने वाले सभी अपने प्रयागवासी उनके स्वागत की तैयारी में पूरी तरह से लग चुके हैं। और सरकार के द्वारा इस समय जो व्यवस्था की गई है, पूरा प्रयागराज चारों तरफ सजा दिख रहा है। और जो व्यवस्थाएं की गई है, जो साधु संत महात्मा और कथावाचक तमाम ऐसे प्रवचन करने वाले सिद्ध संत का दुनिया के कोने कोने से आगमन हो रहा है। तमाम संस्थाओं के माध्यम से भी प्रयाग के अंदर उस महाकुंभ में तमाम कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं। राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की एक दिव्य और भव्य झलक, झांकियाँ और आयोजन प्रयाग में होगा इस महाकुंभ में। और वहीं पर दुनिया के तमाम राजनीतिक दल के लोग, तमाम देशों के, कंट्रियों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राजदूत और भारत के केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कई राज्यों के मंत्रिमंडल के लोग और देश के कोने कोने से, दुनिया के कोने कोने से साधु संत महात्मा का आगमन प्रयाग में शुरू हो गया है। और निश्चित तौर पे ऐसा कुंभ आज तक कोई नहीं देखा होगा जो 2025 की तैयारी की महाकुंभ की आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने कर रखा है। हम सब लोगों को बहुत खुशी है, हम सब लोग भी इसी तैयारी में जुटे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर इस महाकुंभ में कैंप भी लगने जा रहा है, जहाँ पे हजारों लोगों को वहाँ पर रुकने की व्यवस्था, गंगा स्नान, पूजा पाठ, धर्म कर्म कांड पूजा, सारी व्यवस्थाओं की सुविधा उस कैंप के माध्यम से लोगों को दिया जाएगा। और उस कैंप में भी अपने देश के कोने कोने से केंद्र और प्रदेश सरकार के बहुत सारे मंत्रीगण, भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, अन्य राज्यों के पदाधिकारी और नेतागण उस कैंप में आएंगे। और वहाँ के माध्यम से, उस कैंप के माध्यम से लोगों की सेवा होगी, रुकने, रहने, खाने पीने और लोगों की सेवा सत्कार, सारी व्यवस्थाएं, गरीबों को भोजन कराना, जो वहाँ पे भक्तगण श्रद्धालुगण आएंगे उनकी
निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी रहेगी। वो सारी सुविधाएं कैंप के माध्यम से किया जाएगा। या प्रयास किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता, संगठन के सभी पदाधिकारी इस व्यवस्था में जुटे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व द्वारा उस कैंप का, इस महाकुंभ की तैयारी के लिए पूरी तरह से जुटे हुए हैं, तैयारी में लगे हुए हैं। और कई बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पर पूजा पाठ कर चुके हैं, आ चुके हैं, सारी व्यवस्थाओं को देख चुके हैं। वो वहाँ से निगरानी बराबर इस महाकुंभ की कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का भी कई बार प्रयाग में आना हो गया है इस व्यवस्था के दृष्टि से। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी भी इस व्यवस्था में बराबर लगे हुए हैं और उत्तर प्रदेश का पूरा मंत्रिमंडल और केंद्र सरकार के पूरे मंत्रिमंडल इस व्यवस्था में अपनी अपनी व्यवस्था को देख रहे हैं। और निश्चित तौर पे दुनिया का अनोखा मेला प्रयाग की धरती पर होने वाला है। मैं केंद्र सरकार को और प्रदेश सरकार को मैं इस महान ईश्वरीय कार्य के लिए हृदय से बधाई देता हूं और प्रयागराज की जनता से आह्वान करूंगा कि इस महाकुंभ में आने वाले लोगों की एक विधिवत तरीके से स्वागत सम्मान, उनकी सेवा समर्पण में जुटे, यही मेरी प्रार्थना है। और यह जो अंतर्राष्ट्रीय नववर्ष है, इसके लिए मैं पुनः सबको हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं दुनिया के कोने कोने से और इस देश के कोने कोने से हिंदू धर्म, सनातन संस्कृति और इस देश के सभी माताओं, बहनों, भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि प्रयाग की धरती पर इस महाकुंभ में आवें, दर्शन करें और यहाँ के दिव्य भव्य कुंभ का आनंद भी लें और यहाँ पर भगवान ईश्वर का भी आशीर्वाद प्राप्त करें। परिचय दीजिए। राजेंद्र मिश्र, जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, प्रयाग महानगर। बहुत सुंदर।